आईएएस बनते ही अब तक यदि किसी का नाम सबसे तेजी से विवादों में घिरा है तो वो है महाराष्ट्र कैडर की आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर। फिर चाहे उम्र को लेकर की गई धांधली का आरोप हो, जाति को लेकर की गई घोटालेबाजी का इल्जाम हो या फिर दिव्यांगता के झूठे सर्टिफिकेट का मामला, पूजा हर तरफ से घिरी हुई है। अब इसी घेराबंदी के बीच DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने उनको कारण बताओ नोटिस थमाकर उन पर लगे इल्जामों के बारे में पूछा है और इसका जवाब 2 अगस्त तक देना है। पूजा खेडकर के इस जवाब पर ही डिपेंड करता है कि वो आगे एक आईएएस के तौर पर काम कर सकेंगी या फिर उनकी सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी। DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आता है। इसी DOPT की ओर से 26 जुलाई को जारी किए गए इस नोटिस में उन्हें या तो व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अपनी बात रखने को कहा गया है। इस पर पूजा के पास एक ही विकल्प बचा है, वो तो ये कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को लिखित जवाब दे या फिर इसी DOPT की ओर से 26 जुलाई को जारी किए गए इस नोटिस में उन्हें या तो व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अपनी बात रखने को कहा गया है। इस पर पूजा के पास एक ये भी विकल्प है कि वो चाहे तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को लिखित जवाब दे सकती है। DOPT ने इसी नोटिस के साथ ही साफ कर दिया है कि यदि पूजा इसका जवाब नहीं देती है तो DOPT आगे की कार्रवाई करेगा और महकमे के अंदरूनी सत्रों की माने तो ये कार्रवाई पूजा से एक आईएएस का ओहदा छीनने के साथ साथ उन्हें टर्मिनेट करने तक कुछ भी हो सकता है। यूपीएससी के एक सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले ही पूजा खेडकर के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर चुकी है। इससे जालसाजी, धोखाधड़ी और IT एक्ट की धाराओं के तहत इल्जाम शामिल है। वहीं आपको बता दें कि पहला आरोप कौन सा है जो इल्जाम लगा है। आपको बता दें कि अपने सीनियर के कमरे पर कब्जा, प्राइवेट गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगाकर रौब दाब दिखाना पूजा खेडकर को इतना भारी पड़ गया कि उनके खिलाफ यूपीएससी ने जांच की शुरुआत कर दी। तो एक शब्दों में अगर कह सकते हैं तो ये है कि उम्र के नाम पर धांधली की गई। वहीं दूसरी जो इल्जाम लगाई गई है वो है माँ बाप का नाम तक बदल देना। वहीं तीसरा इल्जाम है कि मलाईदार लाइफ और नॉन क्रीमी लेयर का फायदा उन्होंने उठाया है। चौथा इल्जाम ये है कि घुटने में दिव्यांगता का रिपोर्ट भी झूठी बनवा ली उन्होंने। एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए उन्होंने इतनी हदें पार की। वहीं पांचवा ये है कि नजर का धोखा या फिर नजर की धांधली। आपको बता दें कि अब तक के घोटाले और इल्जाम भी मानो कम थे। यूपीएससी की जांच में ये साफ हो गया है कि पूजा ने गलत तरीके से यूपीएससी के इम्तिहान पास करने के लिए खुद को मानसिक दिक्कत होने और अपने नजरें कमजोर होने की भी बात कही थी। पूजा ने इसके लिए बकायदा यूपीएससी में सर्टिफिकेट दिया था। इस मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक उन्हें मानसिक दिक्कत है और नजरें कमजोर है, रोशनी जा रही है। वहीं मानसिक दिक्कत के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें चीजें याद नहीं रहती। यूपीएससी में ऐसे छात्रों के लिए बकायदा दिव्यांग कोटा होता है। यहाँ तो पूजा के पास कई हथियार थे, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर का हथियार और फिर दिव्यांगता का वार भी था। इन दोनों हथियारों के बलबूते पर उन्होंने यूपीएससी का इम्तिहान क्लियर किया और 2022 में ऑल इंडिया रैंक 821 के साथ आईएएस बन गया। हालांकि रिटर्न और इंटरव्यू को मिलाकर पूजा के जो कुल नंबर आए थे, यदि वही नंबर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को आता तो सवाल ही नहीं था कि वो इम्तिहान पास कर लेता। नियम के मुताबिक पोस्टिंग से पहले यूपीएससी ने दिव्यांगता के सारे सबूत पूजा से मांगे। इसके लिए यूपीएससी ने बकायदा एम्स में पूजा की जांच कराने का फैसला किया। वहीं यूपीएससी सिर्फ सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट को ही मानता है। यूपीएससी इस रिपोर्ट के जरिए इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि पूजा को सचमुच मानसिक बीमारी है और फिर उनकी नजरें कमजोर है। पूजा के मेडिकल टेस्ट के लिए यूपीएससी ने कुल 6 बार एम्स में डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा हर बार बहाना बनाकर टेस्ट से बचती रही। यूपीएससी की जांच में ये बात भी पूजा के खिलाफ आई हुई है। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर 5 ऐसे इल्जाम हैं जो पूजा खेडकर पर लगे हुए हैं और इसके बदौलत आपको बता दें कि पूजा खेडकर आईएएस अधिकारी बनी। एक लाल बत्ती का सपना उन्होंने इस तरह से पूरा किया। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।